ये प्रश्न आया है रोशन के द्वारा। एक संख्या यक्ष 7 से विभाज्य है। अब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष फल 3 रहता है, यक्ष का न्यूनतम मान। अब यहाँ पर संख्या है 8, 12 और 16, ये 3 संख्याएं हैं और ये कहा गया है ये 7 से विभाज्य है। यक्ष का मान जो हमें निकालना है वो 7 से विभाज्य है। ये संख्या निकालनी है यक्ष, ये 7 से विभाज्य है और जब इनसे भाग की जाती है तो हर दशा में 3 शेष बचता है। अब हमें इनसे 3 शेष बचने का मतलब है इनका लाशा निकालने, एलसीएम, तो लाशा सीधे इनका लाशा 48। अब ये 48 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 100 गुने प्लस 3 के बराबर उत्तर होगा हमारा। तो हमारा अभिष्ट मान यक्ष का क्या होगा? 48 का 3 गुना प्लस 3 यानी 147 जो संख्या। और अगर हम 2 गुने में 3 जोड़ते हैं तो वो 7 से विभाज्य नहीं होगी। 1 गुने में 3 जोड़ते हैं तो 7 से विभाज्य नहीं होगी। 1 गुने 2 गुने में 3 जोड़ने से हमें इसका तो पालन हो जाएगा, इस शर्त का पालन होगा, लेकिन 7 से विभाज्य नहीं होगी। जब हम 3 से गुणा करके 3 जोड़ेंगे तब वो 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसका सिद्धांत होता है लाशा गुणा यन प्लस जो संख्या शेष हो, शेष फल संख्या शेष। ये है सिद्धांत इस प्रश्न का यक्ष का। अब है 17 नंबर। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर ए और बी से चलना आरंभ करती हैं और एक दूसरे की तरफ 75 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लीजिए 2 स्थान, हाँ पूरा पढ़ लीजिए, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर और 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ती हैं। जब एक स्थान पर वे एक दूसरे के सामने आती हैं तो देखा जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 175 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? तो ए स्थान ये है प्रश्न के अनुसार, बी स्थान यहां पर है। ये दूरी निकालनी है आपको पूरी ए बी। और इधर से जो चलता है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इधर से जो चलता है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और मान लीजिए यहां पर दोनों मिलते हैं, ये सी स्थान, सी स्थान दोनों को मिलने पर तो जब ये दोनों एक साथ चलेंगी तो एक साथ मिलेंगी, यानी निश्चित समय मान लें हम टी घंटे बाद मिलेंगी, टी घंटे बाद। ये एक दूसरे से यहाँ पर टी घंटे बाद मिलेंगे, क्योंकि जितना समय इसको यहाँ तक पहुंचने में लगेगा उतना इसको लगेगा, यानी ये 75 टी दूरी हो गई और ये हमारी 50 टी दूरी हो गई। अब देखें इन्होंने क्या कहा है, ये जो है ए से चलने वाला कितनी दूरी ज्यादा चल लेता है? 175। तो दोनों को घटा दो, 75 टी माइनस 50 टी 25 टी बराबर कितना है यहाँ? 175। अब 175 को 5 टी से काट दो, यानी यात्रा में मिलने के समय यात्रा में 7 घंटे लगे हैं। तो इसको 7 से गुणा करो 525 और इसको 7 से गुणा करो 350 और दोनों को जोड़ दो, उत्तर हो गया। इन दोनों का योग 875 किलोमीटर, यानी ए बी आ गई है, ये ए बी है। अगला प्रश्न धीरेन्द्र के द्वारा बोला गया है, पूछा गया है। यह है ऐसे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसे 4.2 डेकामीटर कोर की लकड़ी के घन से बनाया गया हो, जिसमें कम से कम लकड़ी व्यर्थ हुई हो। यानी लकड़ी का जो खर्च है वो ना कि कम से कम व्यर्थ हो, ना के बराबर व्यर्थ हो। ये कहने का मतलब है कि लकड़ी कम से कम व्यर्थ हो। तो इसका कॉन्सेप्ट सीधे ये है कि शंकु का जो ऊंचाई होगी
वह कोर की ऊंचाई के बराबर होगी। और उसकी त्रिज्या कितनी होगी, व्यास कितना होगा, कोर के बराबर। यानी ऊंचाई भी कोर के बराबर, व्यास भी कोर के बराबर। यानी ऊंचाई हमारी कितनी हो गई 4.2 और त्रिज्या कितनी हो गई इसकी आधी 2.1। व्यास होगा 4.2, त्रिज्या, ये दोनों आ गए। इसका मतलब घन की कोर 4.2 है जो ऊंचाई के बराबर होगी और यही व्यास के बराबर भी होगी। यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी 4.2। अब हम कम से कम लकड़ी व्यर्थ हुई हो तो उस शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन वी फॉर वॉल्यूम, आयतन होता है पाई r²h, बस मान रख दीजिए 22/7। यहाँ 4.2 और त्रिज्या है 2 बार लिखनी तो 2.1 गुणा 2.1 काट सकते हैं, इसको पूरा कट जाएगा। कैलकुलेशन आएगा 19.404, ये घन सेंटीमीटर। अब है 19 नंबर। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर अपने विरोधी को 1100 मतों से हराया। चुनाव में मतदाताओं की कुल कितनी संख्या है, ये प्रश्न हर्षित के द्वारा पूछा गया है। अब 1100 मतों से हराया है, मतों का अंतर 1100 है। प्रतिशत में देखें 100% मतदाता हैं लिए जाते हैं, जिसमें से 8% ने नहीं दिए तो 48% कुल का उसने पाया। तो हमें क्या निकालना है, जो हारे प्रत्याशी के मत, हारे प्रत्याशी के मत कुल 100, उसमें से 48 उसने पाए हैं, जीते ने 48 और 8% लोगों ने नहीं दिए हैं। 48 + 8 तो 100 में से 48 + 8 यानी 44% जो हारा है, इसको 44%। इसका मतलब क्या हुआ, अंतर क्या हुआ, हारे और जीते के प्रतिशत में अंतर 48% माइनस 44%, यानी 4% से हराया है। 4% का मान आपको कितना दिया है 1100। इसलिए 1% का मान 4 का 2 गुना 3 बचा, 4 7 28, 4 पंचे। अब कह रहे हैं कितना, किस प्रत्याशी को कितने नंबर मिले, तो कह रहे हैं कुल संख्या कितनी थी चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या, यानी हमें 100% निकालना है कुल संख्या। तो इसको गुणा कर दें 27,500 मत, ये उत्तर हो गया। कुल मतों की संख्या हमसे पूछी गई है, 100% पूछा गया है और 4% दिया गया। अब है 20। अगला है, अगला प्रश्न है मोहित द्वारा पूछा गया। इसमें 10 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं और 10 बच्चे उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताइए कि 6 महिलाएं और 3 बच्चे एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब इसमें ध्यान दें, 10 महिलाएं 8 दिन में, तो एक महिला अगर हम 80, 10 महिलाएं अगर किसी काम को माप से लिख देते हैं, कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में, तो एक महिला कितने दिन में करेगी 80 दिन होंगे। ज्यादा व्युत्क्रमानुपात होता है, गुणा हो जाता है। अब उसमें कहा 10 बच्चे उस कार्य को 12 दिन में, 10 बच्चे उस कार्य को 12 दिन में, तो एक बच्चा 120 दिन में, 120 दिन में। अब एक महिला का 1 दिन का काम, एक बच्चे का 1 दिन का काम, तो एक महिला का 1 दिन का काम 1/80, यहां पर ऊपर लिख देते, एक महिला का 1 दिन का काम, एक महिला का, और एक पुरुष, एक बच्चे का 1 दिन का काम। 1 दिन का काम हमारी क्षमता होता है, इसलिए 1 दिन का काम निकालना जरूरी है। इसका 1/120,
और अब पूछा जा रहा है 6 महिलाएं और 3 बच्चे। 6 महिलाएं, एक महिला का ये है 6 महिला का 6 गुना, और बच्चे कितने 3 बच्चे हैं, इसलिए 3 से गुणा कर देंगे और इसको जोड़ दीजिए। ठीक, यहां पर हमारा कैलकुलेशन आएगा 6, इनका एक दिन का काम आएगा, इसको पलट देंगे। इनका एलसीएम कितना हो गया 240। इसका कितने गुना 3 गुना, 3 छक्का 18, इसका कितने गुना 2 गुना, 2 3 6, कितना हुआ 24 बटे 240, काट दो 1/10, यानी एक दिन का काम 1/10 है, तो पूरा काम 10 दिन, पूरा काम 10 दिन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि लॉकडाउन के दौरान हम लोगों की प्रैक्टिस में एक लंबा अवरोध पड़ा है, जिसके न केवल आपकी बल्कि हमारी स्पीड में काफ़ी स्लो डाउन आया है। अतः हमारा प्रयास है कि आप और हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस और स्पीड को अनवरत बनाए रखें। आप एक प्रश्न प्रतिदिन भेजकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।